अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि हमने इससे पहले के दुरूस के अंदर मिशकातुल मसाबीह किताब और उसके मुसन्निफिन के ताल्लुक़ से पढ़ा और इस किताब का मुक़द्दमा पढ़ा, और आज इंशाअल्लाह और आज से हम बाकायदा तौर पर हदीस की शरह पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस किताब की जो सबसे पहले हदीस जो है वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस। अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इलद्दुनिया युसीबहा अव इम्रअतुन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। तो सबसे पहले हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से पढ़ते हैं। इनका नाम उमर अबू हफ्स उमर बिन ख़त्ताब अल-अदवी अल-क़ुरशी है, और इनका जो लक़ब है वो फ़ारूक है। इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। जब ये ईमान फ़ारूक इनको लक़ब कब मिला? जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो लोग उससे पहले इबादत जो भी मुसलमान थे चंद गिने चुने वो छुप छुप करके इबादतें करते थे। खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो जब हज़रत अबू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि चलिए हम आप लोग खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त एक जुमला कहा था कि कौन है जो अपनी औरतों को बेवा करना चाहता है, अपने बेटों को यतीम करना चाहता है, वो आए आज हमको रोके, यानी खाने काबा में जाने से हमें रोके। जो भी अपने बीवियों को बेवा करना चाहता है, अपने बेटों को यतीम करना चाहता है, वो आ जाए सामने। तो उसी दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़ारूक के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खलीफ़े थानी चुने गए, और उनकी जो मुद्दत खिलाफत है वो 10 साल है। सन 13 हिजरी से इनकी मुद्दत खिलाफत शुरू होती है और सन 23 हिजरी में जा कर के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए जाते हैं। इनको फ़जर की नमाज में पीछे से फ़िरोज़ अबू लूलू नामी एक शख्स मजूसी इनके ऊपर आकर हमला कर देता है, जिससे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ख्मी हो जाते हैं। और 3 दिन के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हो जाती है। ये थी चंद बातें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। उसके बाद कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलों का दारो मदार या आमाल का दारो मदार, अमल के कबूल होने का दारो मदार किस पर है? नीयत पर है। यानी जो नीयत करके, जो इरादा करके, जिस नीयत से, जिस मकसद से आप अमल कर रहे हैं, आपको उसी नीयत के मुताबिक, उसी कसद के मुताबिक, उसी इरादे के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल को कबूल करेगा या रद्द करेगा। तो नीयत कहते किसे हैं? ये जो लफ्ज़ नियत है हदीस के अंदर, ये नीयत की जमा है जिसके माने होते हैं इरादतुल क़ल्बी व क़स्दुल क़ल्बी, कि दिल की इरादा, दिल का कसद, इसको क्या कहते हैं? इसको नीयत कहते हैं। उसके बाद कहते हैं व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा,
हर वो बंदा उसके लिए वही सारी चीज़ें हैं जिसका उसने इरादा किया है, यानी जिस नीयत से जो अमल वो कर रहा है उसको उसी नीयत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाएगा, या उसके अमल को कबूल करेगा या रद्द करेगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल दौलत खर्च कर रहा है, तो अगर उसके माल दौलत खर्च करने का इरादा ये है कि मेरे इलाके के लोग, मेरे कबीले के लोग, मेरे ख़ानदान के लोग मुझे देखें, फ़लाँ आदमी तो बहुत सखी है, फ़लाँ आदमी के पास माल दौलत है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में बेदरी खर्च कर रहा है, वो माल की बगैर परवाह किए हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर रहा है, अपने मालों के बारे में सोच नहीं रहा है, लेकिन उसकी नीयत क्या है? उसकी नीयत है लोग देखें, मेरी शोहरत लोगों के बीच में हो, लोग मुझे कहें, तो यहाँ क्या होगा? उसको सवाब या इक़ाब उसकी नीयत के मुताबिक होगा। लेकिन अगर कोई बंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर रहा है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, जो उसके इलाके के लोग भूखमरी के शिकार हैं, उसके इलाके के लोग जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उनकी मदद हो सके, सद्दुल हाजा उनकी हो सके, उनकी हाजत पूरी हो सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सवाब अता फरमाए, अगर इस नीयत से वो खर्च कर रहा है तो क्या होगा? उसको सवाब मिलेगा। कहते फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही। अब यहाँ मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहे हैं, इसे हदीस के शरह के तौर पर जिक्र कर रहे हैं। फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने भी हिजरत यानी दारुल कुफ्र से, हिजरा के लोगों माने क्या है? हजरा यहजुरु के लोगों माने होते हैं तर्क के, छोड़ने के। हिजरत के लोगों माने क्या होते हैं? छोड़ने के, तर्क के। और इस्तिलाहन कहते हैं हुआ अन तुसाफिर और अन तत्रुक बलदल कुफ्री व तअती इला बलदिल इस्लामी, कि आप दारे कुफ्र को छोड़ करके दारे इस्लाम की तरफ आए। इसको क्या कहते हैं? इसको हिजरत कहते हैं। कहते फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने भी दारे कुफ्र को, मुशरिकीन के इलाकों को छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया, फ़हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। तो क्या होगा? उसको हिजरत करने पर सवाब मिलेगा। और हिजरत का सवाब क्या है? अन्नल हिजरा तहदी मन काना क़ब्लहु, कि हिजरत क्या है? हिजरत ये है कि हिजरत का सवाब ये है कि उससे पहले बंदे के जो भी गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, बख्श देता है। कहते वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, और अगर किसी बंदे के हिजरत करने का मकसद क्या है? दुनिया हासिल करना है, यानी माल दौलत करना है, या किसी औरत से शादी करना है, या कोई और चीज़ उसका मकसद है, युसीबहा, तो दुनिया हासिल करना है, और इमरा इला दुनिया और इमरातिन, या औरत और किसी औरत से निकाह कर रहा है, किसी औरत के लिए हिजरत कर रहा है, तो क्या है? ये तज़व्वजहा, ताकि वो उससे जाकर निकाह करे, शादी करे। फ़हिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत क्या है? उसको उसी हिजरत के मुताबिक सवाब मिलेगा जिस नीयत से उसने हिजरत की, यानी दुनिया के लिए या औरत के लिए उसने हिजरत की है। तो हिजरत की दो किस्म है। हिजरत एक है हिजरत ज़ाहिरा, एक है हिजरत बातिना। हिजरत ज़ाहिरा है कि आप दारे कुफ्र को छोड़ करके दारे इस्लाम की तरफ आए। और हिजरत बातिना क्या है? हिजरत बातिना ये है कि आपके अंदर जो मासी, जो गुनाह, जिन चीज़ों के आप मुर्तकिब थे उनको छोड़ करके क्या है? नेकी की तरफ आए। इसको क्या कहते हैं? हिजरत बातिना कहते हैं। और ये जो हदीस है, इसका सब्बे उरूद है। इसका क्या है? सब्बे उरूद है। एक सहाबी थे जिन्होंने हिजरत की थी। हिजरत किस मकसद से की थी? ये हिजरत इस मकसद से की थी ताकि एक औरत थी जिससे वो शादी करना चाहते थे। उस औरत का नाम क्या था? उम्मे कैस अल-मरविया। उम्मे कैस अल-मरविया उस औरत का नाम था। उम्मे कैस उस औरत का नाम था जिसकी वजह से जिससे शादी करने के लिए ये सहाबी हिजरत करके आए। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पढ़ी, इन्नमल आमालु बिन्नियात,
कि अमल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। आप किस नीयत से कौन सा अमल कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सवाब अता फरमाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए या उसके रसूल के लिए अगर इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपका अमल कबूल नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के ज़रिए इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वमा उमिरू, और उन लोगों को नहीं हुक्म दिया गया है इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीना, मगर इस चीज़ का मयार इस बात की कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। यानी कि हमारे जो भी अमाल होने चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होने चाहिए? वो सिर्फ़ और सिर्फ खुलूसुलिल्लाहियत के साथ होने चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास होने चाहिए। उनके अमाल के अंदर दुनियावी गरज, दुनियावी मकासिद नहीं होने चाहिए। तब जा कर के वो हमारे अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल होंगे, तब जा कर के उन अमाल पर सवाब मुरत्तब होगा, तब जा कर के उन अमाल पे हम सवाब हासिल करेंगे। और आज का दर्स इसी हदीस पर इत्तफा करते हैं। और एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब की शुरुआत इस हदीस से क्यों की है। जैसा कि बहुत सारे उलमा ने अपनी किताबों की शुरुआत हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात से की है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी ऐसा किया है। तो कहते हैं इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की किताब की शुरुआत हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात से इस वजह से की है ताकि लोग इस हदीस को पढ़ करके अगर तालिब इल्म है तो अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि वो नीयत जो हदीस हासिल कर रहा है वो किस नीयत से हासिल कर रहा है। और इसी तरीके से जो मुदर्रिस है, जो शेख है, जो हदीस को पढ़ाने वाला होगा, वो भी अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले कि वो किस नीयत से अपने तालिब इल्मों के इल्म दे रहा है। और इसी तरीके से इसलिए इमाम रहमहुल्लाह ने इस किताब की शुरुआत इस हदीस से की है, क्योंकि वो किताब जब लिखनी शुरू की, इस हदीस की किताब को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले इस हदीस को इसलिए जिक्र किया ताकि उनकी नीयत भी इस हदीस को जिक्र करने के बाद खालिस हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाए। उस नीयत के अंदर क्या हो, कोई दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, सुमआ ना हो या शोहरत का तलब ना हो। इस वजह से रहमहुल्लाह ने इस हदीस की किताब की शुरुआत इस हदीस से की और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने की। और आप लोगों के सामने एक कौल जिक्र करता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन महदी रहमहुल्लाह का फरमाते हैं लौ सन्नफ़्तु किताबन फिल अबवाबि लजअल्तु हदीस उमर इब्न अल-खत्ताब फिल अमाल बिन्नियात फी कुल्लि बाब, कि अगर मैं कोई हदीस की किताब शुरू करता तो क्या करता, हर बाब के शुरू में, हर बाब की शुरुआत हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात से करता ताकि मेरी तजदीद नीयत होती रहे। यानी अगर कहीं भी भूल गया या मेरी नीयत के अंदर कहीं खोट पैदा होने लगा तो जब यह हदीस लिखूँगा या हदीस पढ़ूँगा तो क्या होगा, मेरी नीयत दुरुस्त हो जाएगी। तो इस वजह से उलमा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खुलूसुलिल्लाहियत के साथ अमल ये काम करते थे। कोई भी अमल करते थे, चाहे वो किताबों की तसनीफ़ हो या इबादात हो, कोई भी अमल करते थे उसको क्या करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास रखते थे। और आज का दर्स बस इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।